बांग्लादेश में हिंसा और तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की लीचिंग के मामले पर अब ढाका सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। बांग्लादेश ने इस घटना को एक अलग थलग मामला बताते हुए भारत की चिंता को सिरे से खारिज कर दिया है। ढाका का कहना है कि इस घटना को अल्पसंख्यकों पर हमले के तौर पर पेश करना सही नहीं है और मामले में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश सरकार का यह बयान उस वक्त आया है जब भारत ने मयमनसिंह में हुई इस लीचिंग को लेकर चिंता जताई थी। बांग्लादेश ने साफ कहा है कि भारतीय अधिकारियों द्वारा इस घटना को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के रूप में दिखाने की कोशिश को वह स्वीकार नहीं करता। ढाका का दावा है कि देश में अंतर सामुदायिक स्थिति दक्षिण एशिया के कई अन्य देशों से बेहतर है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सभी सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। इसी बयान में बांग्लादेश ने नई दिल्ली में स्थित अपने हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन पर भी नाराजगी जताई है। बांग्लादेश ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और कहा कि इसे गुमराह करने वाला प्रोपेगेंडा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ढाका का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदर्शनकारियों को हाई कमीशन परिसर के बेहद करीब इकट्ठा होने दिया गया, जिससे वहां मौजूद राजनयिक स्टाफ में डर का माहौल बन गया। बांग्लादेश ने यह भी सवाल उठाया कि इतनी संवेदनशील और सुरक्षित डिप्लोमेटिक जोन तक प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंच गए। ढाका ने भारत की उस टिप्पणी को भी पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें प्रदर्शनकारियों को हिंदू चरमपंथी बताया गया था। इस पूरे मामले पर बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में तैनात बांग्लादेशी एम्बेसडर को जान से मारने की धमकियां मिली है और इसके बावजूद प्रदर्शनकारी दूतावास के बेहद पास तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हाई कमीशन परिसर में राजनयिक अपने परिवार के साथ रहते हैं और ऐसी घटनाओं से उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तौहीद हुसैन ने यह भी बताया कि लीचिंग के मामले में बांग्लादेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इस घटना को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जोड़ने को निरर्थक बताया और कहा कि बांग्लादेश ने अपना कर्तव्य निभाया है। हालांकि भारत की ओर से आश्वासन दिया गया है कि हाई कमीशन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं, लेकिन बांग्लादेश अभी भी सतर्क है। ढाका को उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा नहीं होगी। बांग्लादेश ने साफ कहा है कि राजनयिकों की सुरक्षा मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है और इस मुद्दे को वह गंभीरता से देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।